अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। वो कौन से 2 अहम तरीन रहनुमा होने जा रहे हैं, जो इमरान खान तक जिनको कांस्टेंट एक्सेस दी जाएगी और उसके बाद इमरान खान के ऊपर एफआईआर्स दर्ज होंगी। एक बड़े सहाफ़ी का बड़ा इंकशाफ वो भी आपके सामने रखेंगे। केपीके से एक बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया है। अब अली अमीन गंडापुर से इसके ताने-बाने क्यों जोड़े जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इस वक़्त एक लड़ाई चल रही है एआरवाई की अमाद यूसुफ और कुछ सहाफ़ियों के माबैन, लेकिन किस तरीके से इस तमाम तर मामले के अंदर अरशद शरीफ शहीद को और ख़ासकर इमरान खान को ड्रैग किया गया है, तमाम तर मामला आपके सामने रखते हैं। कल से खबर चलवाई गई। खबर चलवाई क्या गई, दरअसल जो बैरिस्टर सैफ लिस्ट लेकर पहुंचे, उसके ऊपर एआरवाई ने रिपोर्टिंग की और रिपोर्टिंग बेसिकली एआरवाई कह रहा है कि हमने ये रिपोर्ट किया कि 2 डिविजन्स के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं। जो बशार यूसुफज़ई हैं, उनको टिकट देने के हवाले से बुशरा बीबी ने इमरान खान को प्रेशराइज़ किया कि टिकट दें और अलीमा खान ये नहीं चाहती कि मशाल यूसुफज़ई को टिकट दिया जाए, जिसके बायस पीटीआई के अंदर एक इस वक्त डिवीजन चल रही है। उस डिवीजन को एआरवाई कहता है हमने रिपोर्ट किया, जिसके बायस एआरवाई का बॉयकॉट कर दिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। अच्छा, आगाज़ में यहाँ पर ऑब्वियसली हम बहुत फेयर होके बात करेंगे। किसी भी मीडिया हाउस का, किसी भी मीडिया चैनल का, किसी भी सहाफ़ी का बॉयकॉट नहीं बनता और वो भी इस सिनेरियो के अंदर जब मंसूर अली खान जैसे लोगों के पास बैठकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले जाके पॉडकास्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो एआरवाई का भी बॉयकॉट नहीं बनता। लेकिन एआरवाई एक इदारा जिसका किरदार अपने ही सहाफ़ी की शहादत के बाद कैसा रहा, एक ऐसा इदारा जिसने इमरान खान की जब तस्वीर चलवाने पर पाबंदी लगी, जब नाम चलाने पर पाबंदी लगी, तो उस पाबंदी को एक्सेप्ट किया। आज वो इदारा एक चूरन बेच रहा है, एक प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें बात की गई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। कहा जा रहा है एआरवाई की जानिब से कि सहाफ़ती उसूल है, ये है, वो है, लेकिन वहीं पर सहाफ़ती उसूल तो ये भी कहते हैं कि फिर आप किसी भी दबाव के नीचे आकर इमरान खान का नाम या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन का नाम या उनकी तस्वीर पर भी आप किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन इस वक़्त एआरवाई कर क्या रहा है? किस तरीके से, किस भोंडे अंदाज में इस ठीक है, एक जानिब जहाँ तक उनकी तनकीद इस वक़्त सिर्फ़ पीटीआई के ऊपर थी, समझ आ रही थी क्योंकि ये जो बॉयकॉट भी किया गया, कहा जा रहा है कि ये बॉयकॉट बैरिस्टर सैफ को खुश करने के लिए पीटीआई ने किया। ये बॉयकॉट की हिदायत कोई हड्याला जेल से नहीं आई। इमरान खान ने नहीं कहा कि एआरवाई का बॉयकॉट करें। इमरान खान ने कुछ एंकर्स के प्रोग्राम्स में जाने से मना ज़रूर किया था, जब कुछ एंकर्स ने कुछ गुमशुदा लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे, वो समझ में भी आता है। लेकिन इमरान खान ने किसी चैनल के बॉयकॉट का ऐसा कोई भी हिदायत अडियाला से जारी नहीं हुई, तो लग ऐसा रहा है कि ये बॉयकॉट बैरिस्टर सैफ को या मखसूस एक ग्रुप को खुश करने के लिए किया गया। लेकिन उसके बाद एआरवाई जिस तरीके से अमाद यूसुफ साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो जिब्रान इलियास को टैग करके कह रहे हैं कि ऑनेस्टली नेवर वांटेड टू हाइलाइट इट बट नाउ सिंस योर पार्टी कॉन्स्टेंटली ब्रिंग्स इट अप रिगार्डिंग अरशद वाज इन एक्साइल एंड वांटेड अ वैलिड वीजा ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। बेसिकली वो कह ये रहे हैं कि इमरान खान के बच्चे वहां पर थे। इमरान खान बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े आसानी से अरेंज कर सकते थे वीजा अरशद शरीफ शहीद के लिए। एक फॉर्मर पीएम भी थे वो, उनके कॉन्टेक्ट्स भी थे बरतानिया के अंदर, लेकिन उन्होंने कोई वीजा अरेंज नहीं किया। सो प्लीज डोंट गिव अस दिस बुलशिट व्हाट फॉलोड लेटर बाय पीटीआई इज हिस्ट्री। तो बेसिकली इस तमाम तर कहानी के अंदर वो अरशद शरीफ शहीद को ले आए। ये कहानी जो है, ये जो पूरी गेम थी, इसमें अरशद शरीफ शहीद या इमरान खान का कोई बीच में लेना देना नहीं था, लेकिन इसमें वो जानबूझ के अरशद शरीफ शहीद को ले आए। तो सवाल ये उठता है कि ट्वीट के जरिए या एक ट्वीट की बिना पर अरशद शरीफ शहीद को निकाला गया। जब वो यहाँ से एआरवाई से निकल गए, उनके लिए पाकिस्तान भी तंग कर दिया गया। जब पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, तब एआरवाई ने क्या किया, वो शख्स कीनिया पहुंच गया। जब वो कीनिया पहुंचा और जो डॉक्यूमेंट्री जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्री भी नहीं चलाई गई। अमाद यूसुफ साहब जवाब दें यहाँ पर कि अरशद शरीफ शहीद तो एक मेन पिलर था ही एआरवाई का, लेकिन एआरवाई की पूरी फैमिली अगर कहा जाए, जिसमें ऑब्वियसली अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर अदील राजा, जिसमें साबिर शाकिर साहब, जिसमें अब काशिफ अब्बासी जो लेटेस्ट एआरवाई की अंदर जो फसाई है तो उसका निशाना बने। इन सब के हवाले से अमाद यूसुफ साहब का क्या कहना है, इस पर वो क्या कहेंगे। अब इसके साथ-साथ जब ये कहा कीनिया की अदालत ने कि ये महज़ हादसा नहीं था, एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था, इसके ऊपर एआरवाई ने किस हद तक रिपोर्टिंग की। एआरवाई के अपने बानी सलमान इकबाल और उनकी पूरी फैमिली, कहा जाता है बरतानिया के नेशनल्स हैं, तो उन्होंने किस हद तक मदद की अरशद शरीफ शहीद की फर्स्ट वर्ल्ड वीजा, एक ऐसे मुल्क का वीजा जहां पर वो सेफ रह सकते थे, उसके वीजे की हासिल उसूल के लिए कितनी मदद उन्होंने की। अब इकरारुल हसन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये बीच में कूद पड़े और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की वफात परस्ती और खुदगर्जी की एक और मिसाल। यानी एक सहाफी का कत्ल हुआ, एक सहाफी को शहीद कर दिया गया, पूरी सहाफती बरादरी पर सवाल उठता है। ये सब सोए हुए थे जब उस शख्स के लिए ये जमीन तंग कर दी गई थी, जब पाकिस्तान के नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए
लिए पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं छोड़ा गया था, तब ये सब कहाँ थे? तब उसका अपना इदारा उसके पीछे कितना खड़ा हुआ, तब सलमान इकबाल उसके पीछे कितना खड़ा हुआ, तब किस तरीके से उनको बाहर भेजने की कोशिश क्या की गई। लेकिन सारे के सारे मुद्दे के अंदर इमरान खान को ड्रैग कर दिया गया है। सारे के सारे मामले के अंदर इमरान खान को घसीट कर लाया गया। उस इमरान खान को जो जब अरशद शरीफ शहीद के घर पहुंचा तो उसकी वालदा से कहा कि मैं अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ दिलवाऊंगा। उस इमरान खान के ऊपर जो अक्सर व बेशतर जेल से जब भी बात करते थे, जेल जाके ऑब्वियसली हालात बदले, लेकिन जब इमरान खान की तकरीर सामने आती थी, जब इमरान खान बात करते थे, वो अरशद शरीफ शहीद के इंसाफ के हवाले से बात करते थे। और कहा यह जाता है कि अरशद शरीफ शहीद का मामला और 9 मई का मामला, ये 2 वो मामले हैं जिस पर इमरान खान को कहा जाता है कि इस पर आप बात नहीं करेंगे। इस पर आप जब आ जाएंगे वापस अगर बाहर इक्तदार में, तो आप इस पर किसी किस्म की तहकीकात का हुक्म नहीं जारी करेंगे। तो इस वक्त जिस तरीके से ड्रैग किया गया इमरान खान को और अरशद शरीफ शहीद को इस पूरी कहानी के अंदर, उस पर बहुत सारे डेफिनेटली सवालात उठते हैं। लेकिन अमाद यूसुफ साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि काशिफ अब्बासी जो गायब हुए हैं वो अपनी मर्जी से हुए हैं। यानी ये आप ट्वीट पढ़ें, ARY के बॉयकॉट पर अबूजर सलमान न्याजी और अमाद यूसुफ आमने सामने। ARY में पहले ही काफी आवाजें खामोश कर दी गई। ताजा तरीन शिकार काशिफ अब्बासी है, इन्हें तहरीक इंसाफ ने खामोश नहीं करवाया, अबूजर सलमान न्याजी ने यह कहा। तो वो दीगर प्लेटफॉर्म्स पर आ सकते हैं। अगर वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने खुद खामोश रहने का फैसला किया है, ये अमाद यूसुफ साहब कह रहे हैं। तो ये अब काशिफ अब्बासी इसको बेहतर जवाब दे सकते हैं कि क्या वो खुद खामोश हैं या उनका इदारा उनके पीछे खड़ा नहीं हुआ कि वो अपने प्रोग्राम पर दोबारा आके बैठ सके, अपनी कुर्सी संभाल सकें, दोबारा ऑन एयर हो सके। क्योंकि अमाद यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद खामोश रहने का फैसला किया, वरना वो कोई और प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते थे। ये इस वक्त तमाम तर कहानी है जो बहुत अफसोसनाक है। कहा जाता है मीडिया एक साथ खड़ा हो जाए, सब हम आवाज बने, आज एक जमात बॉयकॉट करे, कल को कोई और ना करे। तो ये मीडिया कहाँ होता है जब इस पर प्रेशर आता है और जब इसको कहा जाता है कि इस सियासतदान की तस्वीर ना चलाएं, इस सियासतदान का नाम ना चलाएं, तब मीडिया कौन सा रोल प्ले करता है, ये भी बहुत अहम है देखना। यही से अगर हम आगे बढ़े और बात करें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बात करना कि एक बड़ी खबर आ रही है। मोहम्मद मालिक साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी खबर दी है और वो कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये खुद सुने, लेकिन ये किन 2 रहनुमाओं की जानिब वो इशारा कर रहे हैं और ये कहाँ का किस जगह पर ये खतरनाक प्लान तैयार हुआ है, ये सुनिएगा। अब एक फैसला कर लिया गया है आला सतह पे कि दे एक्सपेक्ट कि इसमें वायलेंस भी होगा, तशद्दुद भी होगा। और आप देखेंगे कि अब से लेकर तहरीक जब गर्म होगी, 2 लीडरान में, आज आपको उनका नाम नहीं बता रहा, लेकिन जल्द आपको खुद भी पैटर्न नजर आएगा, 2 लीडरान को कांस्टेंट एक्सेस दिया जाएगा इमरान खान को मिलने का। और वो जाएंगे, मिलेंगे, आएंगे, वो फिर आके कहेंगे हमें खान साहब ने ये कहा, हमें खान साहब ने ये कहा। और फिर फैसला ये हुआ है कि कल को जब भी कोई तशद्दुद कुछ हुआ तो फिर वो तमाम केसेस इमरान खान पे डाले जाएंगे। ये गवर्नमेंट और ताकतवरों ने जो फैसला किया मिलकर, ये मोहम्मद मालिक की जुबानी आपने सुना। आगे बढ़ते हैं, पीटीवी का एक स्कैंडल सामने आ रहा है और पीटीवी की एंकर महजबीन आबिद को पीटीवी के ही आला अफसर की जानिब से हिरासानी का सामना। महजबीन आबिद के मुताबिक जब मैंने इस अफसर के खिलाफ वजारत इत्तलात में बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई तो इसके बाद सिर्फ दोस्तों ने मेरे खिलाफ ऑनलाइन किरदार कशी मुहिम शुरू कर दी। पीछे हटने पर मजबूर किया जाता रहा, ऐसा ना करने पर बगैर किसी तहरीरी नोटिस के मुलाजमत से फारिग कर दिया। तो आवे का आवाई जब बिगड़ जाए, पीटीवी किसके जेरे इंतजाम काम करता है और फिर जब कोई शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करे हरासमेंट के हवाले से तो क्या रिस्पॉन्स दिया जाता है। पीटीवी की इससे कबल भी बहुत सारी ऐसी कहानियां सामने आ चुकी हैं जिस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन अगेन जब आवे का आवाई बिगड़ जाए और जब बड़े ऊपर जो बैठे हों वो किस तरह के लोग हों और फिर कंट्रोल किस तरह से हो और जब इदारे के अंदर इतनी ज्यादा करप्शन मौजूद हो, माली करप्शन, तो फिर इस किस्म के स्कैंडल भी सामने आते हैं। बहरहाल इस पर आवाज, इस इशू पर आप सबको भी उठानी चाहिए। यहीं से आगे बढ़ते हैं, सेनेट की टिकट्स के हवाले से भी मामला बहुत ज्यादा तशवीश पकड़ता जा रहा है, जिसके बायस वो ARY का बॉयकॉट और तमाम तर मामला हुआ। लेकिन कल रात गए खबर ये सामने आई कि जो असल लिस्ट थी, जिसको कहा जा रहा है प्रेफर्ड लिस्ट, जिसपे मिर्जा आफरीदी का नाम ही मौजूद नहीं था, उस लिस्ट को बाकायदा तौर पे मंजर आम से ही आप कहने गायब कर दिया गया। लेकिन जुबैर अली खान सहाफी, उनकी जानिब से कल वो लिस्ट रात गए सामने आई सबसे पहले और उस लिस्ट के अंदर मिर्जा आफरीदी का नाम मौजूद नहीं है। बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं कि मैं उम्मीदवारों की फहरिस्त पर इमरान खान से मुशावरत करने जा रहा था लेकिन मुझे रोक दिया गया और इसके साथ साथ बैरिस्टर सैफ जेल से नई फहरिस्त लेकर आ गए। ये बैरिस्टर अली जफर ने बाकायदा तौर के ऊपर तस्दीक भी की है, ये आप सुनिएगा। अब आपका दूसरा सवाल था कि सेनेट की टिकट का फैसला किसने किया है। मैं लेके जा रहा था मिलने के लिए खान साहब को, सारी डिटेल लेके जा रहा था ताकि उनका फैसला खुद सुन सकूं। लेकिन चूंकि मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, मेरा नाम लिस्ट में नहीं था, तो मैं अंदर नहीं जा सका। तो उसके बाद बैरिस्टर सैफ गए और हमारे एक बैरिस्टर जहीर साहब हैं, वो गए अंदर और उन्होंने जो तस्दीक की है, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने उसके बाद उसकी प्रेस रिलीज भी की है। उन्होंने जो नाम दिए हैं वो इमरान खान साहब ने ही उन नामों को फाइनल किया है। आगे चलते हैं और यहाँ पर मोहम्मद जुबैर साहब
जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया तो बाजवा से मुलाकातें मरियम नवाज के राइट हैंड और साथ-साथ उनके मौजूद थे और उस वक़्त महंगाई बचाओ के खिलाफ तहरीकें, मुल्क बचाओ तहरीकें और क्या कुछ हमने देखा जिसको इमरान खान ने वेलकम भी किया। बिलावल साहब बाकायदा एक तहरीक लिए हुए आए, मौलाना फजल रहमान साहब आए, लेकिन मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के वक़्त मुल्क के दिवालिया होने या IMF प्रोग्राम मुअत्तल होने का बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद बयानिया घड़ा गया। साबिक नून लीगी मोहम्मद जुबैर का ये समीना पाशा के प्रोग्राम के अंदर इंकशाफ हुआ है। तो वो जो कहा जा रहा था मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है और हम उसको बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं और इसलिए रिजीम चेंज की गई और इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, वो आज पता चल रहा है। वैसे तो सब कुछ तमाम तर वो जो कहते हैं ना तमाम तर कड़ियाँ खुलती चली गई, लेकिन आज बाकायदा उस वक़्त के किरदारों में से एक किरदार ने अपने मुँह से एक इंकशाफ भी कर लिया है। केपी के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल, एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल भी सामने आया है, उस पर भी आपके सामने कहानी रखते हैं। लेकिन जाते-जाते बलोच कैंप, आज तीसरा रोज़ बलोच कैंप का प्रेस क्लब के सामने ये ख़वातीन अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए यहाँ मौजूद। एक अरसा, लंबा अरसा हो चुका है कि इनके प्यारे इनसे बिछड़े हुए हैं, नहीं जानते कि वो ज़िंदा भी हैं, कहाँ मौजूद है, कहाँ नहीं। एक बड़ा फिगर बताया जाता है बलूचिस्तान की अवाम की जानिब से, लोगों की जानिब से, जो बलोच लोग जो हैं जो इस वक़्त गायब हैं, जो ऑब्वियसली अपनी फैमिलीज़ के साथ मौजूद नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे से मौजूद नहीं है, उनको कइयों को बहुत सारे बरस बीत चुके हैं। अभी उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर उनकी तस्वीर लिए मौजूद हैं, लेकिन उनको वहाँ पर कैनोपीज़ भी नहीं लगाने दी गई, उनको टेंट्स भी नहीं लगाने दिए गए, शेल्टर भी उनसे छीन लिया गया। बरसात की बारिश, कल जिस तरीके से इस्लामाबाद में बारिश थी और उस बारिश के अंदर वो लोग मौजूद थे, ईमान मज़ारी और मुख्तलिफ सहाफ़ी भी पहुँचे, लेकिन आज हामिद मीर साहब भी बलोच फैमिलीज़ कैंप जो प्रेस क्लब के बाहर है, तीसरे दिन उसमें पहुँचे। ये तस्वीर आपके साथ शेयर हो रही होंगी इज़हार यकजहती के लिए, वो वहाँ पर उनके साथ बैठे भी हैं। अब आखिर में एक स्कैंडल है, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल। ज़िला कोहिस्तान, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, केपी का एक डिस्ट्रिक्ट, उसके हवाले से एक स्कैंडल इस वक़्त बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा है और ये एक बड़ा इसको मैसिव करप्शन स्कैंडल कहा जा रहा है, जिस पर नैब ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये परीज़ाद एक मशहूर तरीन ड्रामा, परीज़ाद ड्रामे का ये बंगला आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा और ये बंगला इस वक़्त कहा जा रहा है कि जो करप्शन स्कैंडल के मास्टर्स थे उनके पास ये है और उन्होंने जो ट्वीट आपके सामने अगर रख देते हैं कि अपनी मेहनत से परीज़ाद का बंगला हासिल करने वाले, परीज़ाद को तो बंगला किस्मत से मिला था, लेकिन पीटीआई वालों ने वही बंगला अपनी मेहनत से हासिल किया। जब इमरान खान ने महमूद खान को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला लगाया, तो इसलिए ज़िला कोहिस्तान के लिए ऐसे मंसूबों की मंजूरियाँ देना शुरू कर दी, जो कभी किसी को नज़र नहीं आई। अब ये जो पूरा कोहिस्तान स्कैंडल, अगर मैं आपको इस पे कट शॉट बताऊँ, 25 बिलियन इसमें मुंजमद कर दिए गए। 1 बिलियन कैश बाकायदा तौर पर घरों से मिला है, फॉरेन करेंसी बरामद हुई है, 3 किलो के करीब सोना बरामद हुआ है, 77 लग्जरी कार्स भी बरामद की गई हैं। 109 प्रॉपर्टीज़ कहा जा रहा है, जायदादें जो हैं, 3 किलो सोना, 3 अरब कैश जो घरों में था। आज़म सवाती का भी नाम इसमें आ रहा है, कोई महमूद नामी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका नाम भी इसमें आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला महमूद खान के दौर में ये सब कुछ होता रहा। तैमूर झगड़ा की जानिब भी इशारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बेसिकली अली बिन गड्डापुर का दायां हाथ है। इस हवाले से ऑब्वियसली बहुत सारे नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो करप्शन स्कैंडल है ये तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि इस हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हौलनाक किस्म के इंकशाफात हैं जिसमें किए गए कि कितनी बड़े पैमाने के ऊपर एक करप्शन का एक मैसिव स्कैंडल किया गया है, जिस पर ऑब्वियसली केपी की आवाम का हक है और केपी की आवाम इमरान खान के नज़रिए को देखकर, इमरान खान को देखकर वोट देती है और किस तरीके से अगर ये करप्शन स्कैंडल सही साबित हो जाता है तो इमरान खान तो इस पर रिएक्ट करेंगे ही करेंगे जेल से बाहर आकर, लेकिन किस तरह से उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया, ये इतनी बड़े लेवल के ऊपर करप्शन करके भी ये देखना भी बहुत अहम होगा। देखते रहिए सियासत.pk।